हसोदेव घर में गेरुआ कलर में सब लोग जाता वे बाबा के नगर में कि संगे संगे पूरा हिंदुस्तान चलल बा, यूपी बिहार राजस्थान चलल बा कि गंगा जल लेके देखो मुसलमान चलल। मैं हूं उजेश गोस्वामी और ये हमारे साथ आलम राज है जो काफ़ी कंट्रोवर्सी में है। एगो गाना आया है इनका, जो गाना है गंगा जल लेके देखो मुसलमान चलल बा। इसी गाना को लेकर अभी बहुत कंट्रोवर्सी में है और दोनों समुदाय के ओर से जो है इनको ट्रोल किया जा रहा है। क्या सोच के रुई गाना बन दोनों ही समुदाय के बीच में एकदम जौन बा झगड़ा हो रहा बटे, एकरा पर का कहल बा? देखिए, झगड़ा करने वाले लोग हैं ना, वो बंद बॉडी कैमरे से करेंगे, माने बंद बॉडी मीन्स घर, तो घर के अंदर ही वो झगड़ा करेंगे। उनको समाज में लाइए, 4 गो आदमी को बैठाइए और बोलिए कि इस पे 2 शब्द बोलो तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी। अच्छा, आपके समाज के लोग इस गाने से क्या प्रतिक्रिया आ रहा है इस गाने को लेकर? देखिए, दोनों समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो मैं अब किसी को पर्सनली दोष नहीं दूंगा। हो सकता है उनकी मानसिकता वही हो, वो यही इसी चीज़ को कहने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हो, तो इसलिए कर रहे हैं। अभी तो मैंने कल एक मेरे मित्र ने मुस्लिम ही है, उन्होंने वीडियो भेजा कि ये देखो ये कोई माने मुस्लिम ही है, कोई अपना वीडियो बनाया है, उसमें मेरा पूरा गाना वाना लगा के बनाया है। ठीक है, तेरे को अपने प्रचार करना है तुम अपना करो, मेरा गाना क्यों लगा रहे हो भाई? गाना लगाया है, उसके बाद वो गाली दे रहा है, तो मैं अब गाली दे रहा है, पूरा भरपेट गाली दे रहा है। यूट्यूब आपसे बोला है ना कि इन्हीं के समुदाय के लोग आज इनको जो है ट्रोल कर रहे हैं और कुछ हिंदू समाज के लोग भी इनको ट्रोल कर रहे हैं इस गाने को लेकर के। अब बहुत सारे लोग फ़ोन करके अब तो कल लखनऊ से भी फ़ोन आया था, इलाहाबाद से भी आया था, दिल्ली से भी कुछ मतलब एजुकेशनल पर्सन लोग, जैसे डॉक्टर साहब पढ़े लिखे, हाँ, हैदर साहब किए थे और जावेद जी किए थे, फिर वो क्या कहना थे, उन लोगों का कहना था कि देखो जो तुमने किया, हो सकता है कि तुम्हारे हिसाब से अगर जुड़ने का काम है तो ये बेहतर है, क्योंकि यहाँ जो है इंडिया में अपने हिंदू मुस्लिम को बांट के राजनीति किया जाता है और बांट के ही सब कुछ, अगर हिंदू मुस्लिम ना किया जाए तो किसी की रोटी नहीं चलती है। तो इसलिए तुमने अगर एक भाईचारा की बात कही है तो बिल्कुल सही है, तो उसी में कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। अब वो जो उसको बता रहे हैं, वो जो एक अपने आप को बोल रहा है कि मैं मुस्लिम हूँ, पता नहीं वो नमाज भी पढ़ता होगा कि नहीं पढ़ता होगा, उसको कुछ कलमा आता भी होगा कि नहीं आता होगा, वो हमको गाली दे रहा है। अरे भोंसड़ी के, तू कितना पढ़े लिखे हो, मैं तुमको गाली नहीं दूंगा, लेकिन इतना बात समझ लो कि तुम पहले अपने आप को साबित करो कि हाँ तुम पढ़े लिखे हो, तुम कितना जानते हो, क्या जानते हो। किसी को ट्रोल करने से पहले अपने आप को सुदृढ़ करो कि हाँ मैं उस लायक हूँ, तब ट्रोल करो। अच्छा, एक गाना आया था शिव जी को लेकर के, एक लड़की गाना गाई थी, उसको जो है आप ही के समुदाय के लोग जो है बहुत ट्रोल किए थे उसको कि तुम काहे गाई हो, फतवा भी जारी हो गया था। इस पे क्या कहें? देखिए, जो ना समझ हैं, जिन लोगों को मतलब नहीं, उनको मतलब है कि हम हिंदू हैं तो केवल हिंदू से मतलब है, हम मुस्लिम हैं तो केवल हमको मुस्लिम से मतलब है, बाकी किसी जाति समुदाय से कोई मतलब नहीं है। उनको केवल बैठना है, जैसे मान लीजिए अगर कोई ट्रोल करे तो घर में है, घर से निकल के बाहर जाता होगा, अपना चाय पानी पी के फिर घर में आता होगा, उसको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं, समाज से कोई मतलब नहीं है, उसको बैठे बैठे भाषण दे देना है। जब एक तरफ से ये सब चीज़ें आएंगी, जब खुल के जब बाहर जाएगा, समाज में जाएगा, उसको हर जाति समुदाय के लोग मिलेंगे, तब उसको समझ में आएगा कि भाईचारा क्या है और समाज क्या होता है। तो बैठे बैठे तो ट्रोल कोई भी कर देता है, उसको भी किया गया था। हमको तो गालियों दे रहा है, सब खुशी से मज़े से गाली दे रहा है, और उसको लग रहा है कि बहुत मैंने तिस्मार कानू, मैंने तीर मार लिया। अच्छा, इस संसार में जो है आपके समुदाय के लोग अल्लाह को जो है सबसे ऊपर मानते हैं, और जो है आपने अल्लाह का नाम महादेव से भी जोड़ दिया है, और उसमें यामीन अल्लाह अकबर का नारा लगाया है। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, कुछ जो मतलब दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो जाहिल हैं, उनको मैं बता दूं कि अल्लाह अकबर, हिंदू मुस्लिम, राम रहमान रहीम, सारे लोग एक हैं। सबका मतलब अलग अलग श्रृंखला बनाया गया है। जैसे जाति धर्म में जब बांटा गया सब लोगों को, भगवान ने तो नहीं बांटा था, बांटे तो यहाँ हम लोग हैं, इंसान बांटा है। तो जब जाति धर्म बांटा गया तो सब लोग अपना 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 एक अलग। आज देखिए, हरिजन समाज में लोग भीमराव अम्बेडकर को पूजते हैं, कुछ लोग हैं बौद्धिस्ट हो गए हैं। आप हमारे सवालों से अलग जा रहे हैं। मैं जो बता रहा हूँ सुनिए, कुछ लोग बौद्धिस्ट हो गए हैं, तो यहाँ जाति पाति बांट के अलग अलग किया गया है, ना कि राम रहमान शंकर जी भोला जी सब अलग अलग हैं। सारे लोग एक हैं, कोई अलग अलग देवता देवी नहीं होता है। और रहा अल्लाह की बात, तो मुस्लिम जो समुदाय में बांटे गए हैं तो वो अल्लाह को मानते हैं, जो हिंदू समुदाय में बांटे गए तो उसमें बहुत सारी देवी देवताएं हैं।
कोई शंकर जी को मानता है, कोई मिल विष्णु के जी को रहना मानता है। चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम एक होकर हाँ, मैं होकर के चाहता हूँ कि सारे समाज के लोग मतलब कंट्रोवर्सी ना हो पूरा, मतलब आप माइक में कह रहे हो कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, आप ये कह रहे हो, आप बैठ के फेसबुक पे लाइव आ रहे हो, बोल रहे हो कि हम लोग सामाजिक लोग हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारा के रिश्ता रखते हैं, और जब मैं सामने पेश करना चाहा तो तुम लोग के पट रही है। तो जब कह रहे हो, कहने में आसान है, करके देखो। मैंने करके देखा है, मेरे को तो अच्छा लगा, मैंने किया, लोग इसमें अच्छाई जब भी। बहुत सारा लोग जो है वंदे मातरम और जय श्री राम के नारों से जो है अपना जो है चीड़ आ जाती है, आपको तो ऐसा नहीं है ना? आप जय श्री राम बोल सकते एक फिल्म देखे थे आप, हम क्यों नहीं बोल सकते? बोलिए जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, क्या है? तो इसमें क्या है? आप मेरा बात बोलिए, मैं आपका बात बोलता हूँ, इससे भाईचारा झलकता है कि हम ईद में जाते हैं, ईद में हमारे सारे समाज के लोग, हम ब्राह्मण समाज हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, जादव जी लोग हैं, बाबू साहब लोग हैं, सारे लोग आते हैं ईद में हमारे घर, सेवैया खाते हैं। यही ना भाई, उन लोगों के घर जाता हूँ, दिवाली छठ मनाते हैं हम लोग, तो सारे लोग मिलजुल के काम करते हैं। अब देखिए, अब एक बात बताइए, ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज के लोग जो है ये जो है समाज में रिमर फैला रहे हैं, आपके समाज के लोग मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं जो है एकदम नहीं चाहते हैं कि किसी हिंदू से जो है मिलजुल कर रहा जाए, उसे अच्छा से बात, अच्छा बर्ताव अच्छा से किया जाए। दोनों समाज में लोग हैं जो लोग नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम एक हो। उन लोगों को क्या है कि हम जिस एथी का टोपी पहन लिए बस वही हमारा ये हो गया। अरे इतिहास बनाओ ना बेटा, दोनों समाज को जोड़ो, तो 4 समाज को जोड़ा गया। इससे पहले तेरे बाप दादा मर गए हिंदुस्तान को आज़ाद कराते कराते, उससे पहले मुगलों का शासक था, उसके पहले और किसी का शासक था। शासन काल में सब लोग मतलब गुलामी की ज़िंदगी जी के आज यहाँ आए हैं, और तेरे बाप दादा मारे गए, हमारे सब दादा परदादा मारे गए, तो सब लोग बीत गए, आज हम लोग आज़ादी की ज़िंदगी में जी रहे हैं। तो फिर तुम लोग धर्म में बांट के फिर एक दूसरे को गुलाम क्यों बनाना चाहते हो? अच्छा, एक बार वो गाना जो सुना दीजिए जो काफ़ी विवाद में है, और हिंदू मुस्लिम में जो है एकदम अभी सोशल मीडिया पे विवाद चल रहा है कि कैसे गा दिया। कुछ हिंदू लोग भी बोल रहे हैं, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी बोल रहे हैं कि मुस्लिम होकर के ऐसा गाना क्यों गा दिया। थोड़ा गाना गा के थोड़ा गुनगुना दीजिए। ये गाना ऐसे है, हसो देव घर में गेरुआ कलर में सब लोग जाता वे बाबा के नगर में, कि संगे संगे पूरा हिंदुस्तान चलल बा, यूपी बिहार राजस्थान चलल बा, कि गंगा जल लेके देखो मुसलमान चलल बा। तो आप देख सकते हैं ये हिंदू मुस्लिम जो है एकता का जो है ये जो है परिचय दे रहे हैं इस गाने के माध्यम से। अब बाकी आप लोग क्या सोचते हैं आलम राज के बारे में और उस गाने के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।